अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके सामने मैं बहुत सी चीज़ें जो है लेकर हाजिर हूँ। टेट से मुताल्लिक देखिए लाइव के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही है। मुझे ये खास बात जो है अच्छी लगी कि लाइव जो है यूट्यूब लाइव में आपके मन में जो करंट सवाल आ जाता है वो आप पेश कर देते हैं और उसका जो है जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो लाइव सेशंस हमारे इंशाल्लाह हर हफ्ते में 1-2 बार हुआ करेंगे। अभी शनिचर या इतवार को अगले मैं लेने की कोशिश करूँगा एक लंबा सेशन लाइव का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होने की कोशिश करो और मैं रात के ही समय में सेम ये टाइमिंग में लेने की कोशिश करूँगा। तो नियर अबाउट 1 घंटे का हम सेशन रखेंगे। जो भी सवाल आते होंगे रिलेटेड टू टेट या टीईटी सीटीटी वगैरह, अदरवाइज जो चीज़ें होती है वो सवाल पूछो भी मत उसमें। तो लाइव सेशन में इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है हाज़िरी लगाइए। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है और भी अच्छी न्यूज़ है, दिन ब दिन पॉजिटिव न्यूज़ आते जा रहे हैं और हमारी एनर्जी का जो है लेवल वो बढ़ता जा रहा है तैयारी में। अब टेट से मुतालिक अभियोगिता चाटनी से मुतालिक जो है परीक्षा परिषद पुणे के जो है अध्यक्ष साहब, इन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है। आज के जो है न्यूज़पेपर की पूरी वो परीक्षा परिषद जो पुणे के अध्यक्ष साहब है गोसावी साहब, उनके स्टेटमेंट के साथ छपी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभियोगिता चाचनी से मुतालिक है कि आपको ये चीज़ें जैसा मैंने कई बार भी बताया हूँ उसके कई रूल्स है, कई जो उसके डीप जो नॉलेज है। शिक्षक भर्ती प्रोसेस पवित्र पोर्टल ऑनलाइन जो शिक्षक भर्ती प्रोसेस है इसकी होल एंड सोल इन्फॉर्मेशन मैंने 73 से 74 वीडियोज़ में जो है मेरे प्लेलिस्ट के जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती इन्फो इस सेक्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज देखो 5 टाइम का जो चांस है यानी कि 5 बार आप टेट दे सकते हैं, ऐसा भी हो जीआर के अंदर साफ साफ 2017 में कहा गया है। बहुत सी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, उसमें से एक ये भी है कि सिलेबस ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ऐसे भी इम्कानात पूरे हैं, ऑफलाइन नहीं होंगी। उसके बाद में जो है टेट का जो प्रोसेस होता है, देखो लास्ट टाइम आपने जो है दिए होंगे और आपका स्कोर अच्छा था होगा, लेकिन आप उस पर आपका देखो जो टेट की भर्ती का प्रोसेस है इसमें ऐसा है कि आपका जो स्कोर है वो आप एक बार अगर यानी कि 2017 में जो सेलेक्ट नहीं हुआ था, मिसाल के तौर पर उर्दू मीडियम वाले तो तकरीबन सेलेक्ट हो चुके थे, उस वक्त में आपने टेट दी थी होंगी और टेट देने के बाद में आपका सिलेक्शन किसी कारण आपने ऑप्शन नहीं दिए, आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे वगैरह वगैरह, तो आपका नहीं हुआ होगा। मिसाल के तौर पे उस टाइम पे आपका 120 अगर उर्दू मीडियम से, मैं उर्दू मीडियम की बात करूँ तो अगर स्कोर था होगा और उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन उस वक्त में आप टीईटी पास थे होंगे तभी, हाँ उस वक्त टीईटी वगैरह पास थे होंगे और आपने प्राइमरी के लिए अप्लाई किया था होगा, तो जब आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे होंगे टाइम पर और आपका चांस चला गया होगा तो आप वो वापस में स्कोर बगैर सिलेक्शन का, आपका सिलेक्शन ना होते हुए इस बारे में बगैर पेपर दिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक खास रूल है, जहन में रखो। यानी उस स्कोर का इस्तेमाल बगैर एग्जाम दिए टेट 2023 का आप प्रेफरेंसेस में आपको वो वापस जनरेट करेगा, ऐसा भी उसमें ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के ये भी उसमें जो है उसूल है। तो खैर ये तो ऐसा कोई करता ही नहीं है, आमतौर पर इस बारे में सभी टेट देंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। एक बेसिक चीज़, एक बेसिक बात जहन में बिठा लो कि शिक्षक भर्ती होने वाली है, इतना हमको जो है कंफर्म भले ही ना हुआ हो, यानी कि इम्कानात 100% बन गए हैं, लेकिन अब हमको कैसा स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। हम ठहरे उर्दू मीडियम वाले, हमारे पास पहले होती है मवाद की कमी और मवाद हमको बहुत सिलेक्टेड मटेरियल से उठाना है, ये बात जहन में रखो। सिलेक्टेड मटेरियल का मतलब कैसा कि सिलेक्टेड चीज़ों को इस्तेमाल करो पढ़ने में और तरतीब के हिसाब से चलते जाओ। एक मामूली सा नॉर्मल जहन रखने वाला स्टूडेंट, एस्पायरेंट जो ख्वाहिशमंद होता है गवर्नमेंट जॉब का, जो ना कि 10th में, ना कि 12th में, ग्रेजुएशन में, डीएड में कहीं पर भी खास स्कोर नहीं कर पाता है परसेंटेज में, ऐसे ही जनरली आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने जैसे जो मीडियम माइंड के, मीडियम आईक्यू के होते हैं, वो वहाँ टॉप स्कोर करते हैं। ये बात जहन में रखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आला जहानत वाले ने, आला जहानत वाले तो एकदम कुदरती जहीन रहते हैं, वो हंसते खेलते भी स्कोर कर देते हैं 135 मैंने देखा है लास्ट इसमें। तो हमको जो है मीडियम यानी रहकर, एक एवरेज माइंड स्टूडेंट रहकर हमको 125 खाली क्रॉस करना है, उसमें आपको कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी कैटेगरी में। उर्दू मीडियम, अगर मैं सच्ची बोलूँ तो मराठी मीडियम का इस बार का जो रहेगा ना कट ऑफ, इस बार के अगर मराठी मीडियम के मेरिट का मैं अगर जिक्र करूँ आपसे तो 139 लास्ट टाइम ओपन का वहाँ क्लोज हुए थे ओपन कैटेगरी में और 133 ओबीसी हुआ था। इस बारी में 140 के आसपास मराठी मीडियम ओबीसी की टीईटी पास वालों की लिस्ट जाएंगे, देखना तुमने, और 145 के आसपास ओपन वाले लगेंगे, 145 से 150 ये लेवल का कंपटीशन है उसमें। और इसका मतलब ये नहीं है, अपने को भी स्कोर जो करना है वो 120 प्लस क्रॉस कर दो, बस आप लोगों का लगना लगभग तय है, समझे ना। इसलिए मैं बोल रहा कि 125 प्लस रहो, एकदम सिक्योर हो जाओ। तो इसमें बेसिक चीज़ यही मैं बता रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपने मालूम कर लिए। मटेरियल जो है इसमें, मटेरियल जो तुम करेंगे तो वो मटेरियल में मैं बोल रहा हूँ जैसा बेसिक मटेरियल में ये आता और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई में आला जहानत के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं बोल रहा ना आखिरी के 1 महीने में पढ़ के भी 140-135 ले लेते, 130 हंसते खेलते ले लेते वो लोग, एकदम आईक्यू हाई लेवल जिनका रहता, मैथ्स एंड आईक्यू जिसका एकदम चुटकियों में हो जाता, क्योंकि जिसका मैथ्स आईक्यू ऐसे सब्जेक्ट पक्के होते हैं ना, वो अदर सब्जेक्ट जो है बहुत ईजिली कवर कर लेता है। तो बात यह है कि अपने को 8वीं स्कॉलरशिप की ज़हनी आजमाइश और रियाजी, 5वीं के रियाजी के जो बाल भर्ती की जो किताबें होती है 5वीं से 8वीं तक की या 5वीं से 10वीं तक की जो रियाजी का जो बेस है वो, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अलग अलग पब्लिकेशन जिसको हम हिंदी की बोलेंगे
हिंदी की पब्लिकेशन, उर्दू की पब्लिकेशन जो आपको मिलती होंगी, इंग्लिश में समझता हूँ तो इंग्लिश, क्योंकि ट्राइलिंगुअल पेपर होगा, उर्दू, मराठी और इंग्लिश तीनों में एट ए टाइम आएगा, ऑनलाइन है इसलिए। तो यहाँ बेस की तैयारी जो है शुरू बेस से करना होगा। इसके बाद में मैं बोलूँगा जो मैंने आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक स्टेटमेंट दिया गया है, गोसावी जो है हमारे परीक्षा परिषद के जो अध्यक्ष साहब है उनका स्टेटमेंट हम देखेंगे और वो पेपर की वो कटिंग देखेंगे कि यानी बताने का आपको मकसद ये है कि नियर अबाउट इम्कानात पूरे हो चुके हैं कि इस बार में भर्ती हो जाएंगी और हमारी मुराद पूरी हो जाएंगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, एकदम जो है फ्रस्ट्रेट होकर जो है तैयारी नहीं करना है। रही बात सीटेट 2022 के जो एस्पायरेंट्स की या जो देने वाले हैं उनकी, तो सीटेट 2022 की कस के तैयारी करो। आगे क्या होगा, कैसा होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, इस पर डिपेंड करेगा आप लोगों का चांस। लेकिन इतनी बात याद रखो, अगर 16 दिसंबर के आसपास में आकर समझो एडवर्टाइजमेंट आई जैसा कि उन्होंने कहा, तो वो जो फॉर्म भरने की डेट जाएंगी 21 जनवरी तक, कहा तक नहीं सॉरी 15 जनवरी तक या 10 जनवरी तक जाएंगे। तो 10 जनवरी तक कम से कम आपकी फाइनल आंसर की भी आ गई तो भी आपको चांस मिल जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ अभी कुछ भी जो है बोलने के मूड में नहीं हो कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी होगा वो आगे। लेकिन सीटेट को कस के तैयारी करो और मेरे प्लेलिस्ट के सीटेट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत से ऐसे ट्रिक मिलेंगे जिसकी वजह से आप 101% जो है इंशाल्लाह सीटेट पास कर सकते हैं। अदरवाइज टैट की तैयारी करने वालों के लिए मैं बार बार फोर्सफुली बोल रहा हूँ, उर्दू मीडियम वालों के लिए, कि जिस तरीके से लग रहा है शासन का मूड, सरकार का जो है फिलहाल मूड, तो वैसा आपको तैयारी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज 2 घंटे से शुरू करो, एडवर्टाइजमेंट आगे बाद उसको 5 घंटे कर दो, 6 घंटे कर दो। अगर एकदम काम ही नहीं है अपने को दूसरा तो उसको 6-7 घंटे भी पढ़े तो भी चलता। लेडीज़ डिपार्टमेंट, मैरिड है, अनमैरिड है, XYZ अपने अपने जो प्रॉब्लम रहते, स्पेशली जो मुस्लिम जो अपने लेडीज़ रहते, इनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो घर में रहते हुए बहुत सी चीज़ें जो है संभालते हुए, जिम्मेदारियाँ संभालते हुए जब वो करती है, तो आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। रही बात 6, 7, 8 के जो है जो पोस्ट की, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं पे आपको TET या सीटेट 2 होना कंपलसरी है। आप सिर्फ बीएड है, आप डीएड नहीं है, बीएड है, तो आप 6, 7, 8 पे आएंगे TET 2 के साथ। तो यहाँ पर आपको आर्ट्स के जो वैकेंसीज़ का है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उर्दू और समाजशास्त्र यानी समाजियात की जगह कम होती है, साइंस और मैथ्स की वैकेंसीज अच्छे से अच्छी होती है। फिलहाल में उसके कैंडिडेट भी जो है पहले अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल हो चुके हैं, सीटेट TET पास कर लिए उन्होंने। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि न्यूट्रल में एक कॉमन जो है बात, एक जुमला बोलना चाहूँगा कि कंपटीशन है, समझ के चलो। कौन कितने कहा कैसे पास है इसको कोई अहमियत नहीं है, हमको बस 125 के ऊपर जाना है और अपनी जॉब लेना है। 2023 के मार्च में अगर रिजल्ट आ गया जैसा उन्होंने बोले, तो जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त के पहले तुमको 100% ज्वाइनिंग देंगे वो, अगर उनके मन में अगर दूसरा कुछ नहीं रहा तो। नहीं तो लास्ट टाइम में 2 साल रोका डाले थे उन्होंने, तो अगस्त 2023 तक ज्वाइनिंग दे देंगे, यानी आपका पहला 15 अगस्त स्कूल पर होगा इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं वो हम कटिंग, जिसके बारे में मैं बहुत देर से जो है बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये है वो पेपर की जो कटिंग है, पढ़ारी विशेष ये जो है न्यूज़पेपर का नाम है, और इसमें मैंने जो जिक्र किया आपको वीडियो में कि जिस बारे में मैंने कहा है कि जो स्टेटमेंट हमारे परीक्षा परिषद जो पुणे है वहाँ के जो अधिकारी है गोसावी साहब, उनका भी स्टेटमेंट है, इसके बारे में वो भी मैं इसमें बताता चलूँ इसके बाद में। तो शिक्षक भरती अभियोग्यता चाचणीचा मुहूर्त अखेर ठरला, ऐसी हेडिंग है। और अगले जो है पुढील वर्षी 17 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान होणार परीक्षा, निकाल 5 मार्च 2023 होणार जाहीर, ऐसी ये हेडिंग है। अब जो है इसमें जो है एक स्टेटमेंट जो है मैं ऑथेंटिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसा कोई भी न्यूज़पेपर में आता है इसका मतलब जो है वो 100% सही होगा, ये भी बात मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन देखिए जिस तरीके से माहौल बन रहा है और रोड मैप जो तैयार हुआ है उसके हिसाब से जो है उनके स्टेटमेंट जो सामने आए हैं वो वैसा लग रहा है कि अब इंशाल्लाह जो है हमारी मुराद पूरी होने वाली है। तो इसको पढ़कर बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वही है रोड मैप के बारे में ही इसमें जो है बताया गया है। और 2023 के फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। मैं वो आपको स्टेटमेंट बताऊँगा जो वहाँ के जो ऑफिसर है, अधिकारी, उन्होंने दिया है। ये है वो स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट शरद गोसावी, प्रभारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के जो प्रभारी जो अभी प्रेसिडेंट है शरद गोसावी साहब, उनका ये स्टेटमेंट आहे। अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे। परीक्षेसाठी कंपनी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया शासन निर्देशानुसार पार पडेल, त्यानंतर लवकरच परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे। देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बहुत जो है पॉजिटिव एनर्जी देने वाली न्यूज़ होती है हमारे लिए। अब इतना तो इंतज़ार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन और कुछ सही उसमें थोड़ा भर डालकर हम और कुछ इंतज़ार कर लेते हैं। और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसा आ चुका है तो ऐसा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आ गई तो आपकी जो एनर्जी है वो दुगनी हो जाएंगी। तो ये वो जो स्टेटमेंट है वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें कुछ खास बातें हैं उनके स्टेटमेंट में, वो भी जो है फिलहाल में मैं बताने की कोशिश। इसका मतलब मैंने आपको स्टेटमेंट का समझ चुके होंगे कि फिलहाल में टैट जो है अभियोग्यता चाचनी वो लेने का काम जो है आखिरी जो है टप्पे में है, मरहले में है। और इसके बाद में जो है कंपनी जैसी ही हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट और उसका वेड़ा पत्रक जो है टाइम टेबल हम
जाहिर कर देंगे। उसके बाद फिलहाल में और एक स्टेटमेंट है, अगर आप नीचे में देखेंगे तो संबंधित परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्य परीक्षा परिषदेकडे नाही, परंतु शिक्षण विभागाशी संबंधित लास्ट का जो पॅराग्राफ है वो पढ़ रहा हूँ, बाबींबाबत मार्गदर्शन तसेच केंद्र स्तरावरील निरीक्षण या बाबी परीक्षा परिषदेच्या स्तरावरून करण्यात आल्या होत्या, त्याच पद्धतीने फेब्रुवारी महीन्यात घेण्यात येणारी परीक्षा पार पडणार आहे। फिलहाल में तो कोई यंत्रणा नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो है पहले वो ऑक्शन करते हैं और उसके बाद में 4 से 5 जो भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो कंपनियां उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और आखिरी में तय होता है। देखिए फिलहाल में MKCL, IBPS और TCS पर जोर है। अब MKCL, IBPS, TCS में से जो भी कंपनी होती है वो जो है लेंगी 17 से 28 के दरमियान बोलो या 15 से 25 के दरमियान, जो भी होंगे वो फरवरी 2023 में पेपर होंगे, ऐसा फिलहाल में स्टेटमेंट आया है। इसके पहले भी कई स्टेटमेंट आए थे, फिलहाल में थोड़ा जोर दिख रहा है और एडवोकेट अनमोल्य साहब जिस तरह से हमारा गाइडेंस कर रहे हैं अंदरूनी मामलात में, उससे फ़िलहाल तो 100% जो है श्योर है कि ये भर्ती होने वाली है। अब देखेंगे हम अगला जो है अगली जो बातें हैं इससे ही रिलेटेड बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हम जैसा YouTube लाइव में भी हम देखेंगे। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उर्दू मीडियम तक शेयर कीजिए। इवन कि उर्दू मीडियम नहीं, किसी भी मीडियम के लिए ये गाइडेंस जो है मुफीद साबित हो सकता है। और उसके बाद में जो है आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने के लिए भी लोगों को, दूसरों को आप बोलिए और आप शेयर भी कीजिए। खुसूसन आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने से आपको इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर 50% तो भी फ़ायदा ज़रूर होगा आज के इस वीडियो से। अस्सलामु अलैकुम।